जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्मिकता आदि के कारकग्रह केतुदेव 29 मार्च को पूरे 18 वर्ष बाद अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर वो 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 8 महीने अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर केतुदेव का गोचर होगा। क्या परिणाम होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, किस तरह से प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना बहुत बड़े बड़े परिणाम व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर लाने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को कैसा परिणाम मिलेगा, केतु आपकी कुंडली में कैसा है, इसको जानेंगे। आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, अच्छा परिणाम दे रहा, बुरा परिणाम दे रहा, इसको जानेंगे। साथ ही साथ इस गोचर के दौरान कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में होंगी जो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे केतु का स्वभाव। केतु आध्यात्मिकता का कारक है, सब चीज़ों से छुड़ा करके वो आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाना चाहता है। और ठीक इसके विपरीत राहु, वो आध्यात्मिकता से विमुख करके आपको सांसारिकता की तरफ ले जाता है। दोनों का काम बिल्कुल, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। जिस प्रकार से केतु अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे मघा नक्षत्र पर, ऐसे ही राहु पिछले कई महीनों से अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो केतु भी महाबली हैं, राहु भी महाबली हैं। अब ऐसे में ये संघर्ष होगा कि आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, कौन ज़्यादा बलाबल में पड़ रहा है, अभी इसको जानेंगे। अब केतु का तो ये स्वभाव हो गया है कि आपको हर तरफ से नाता तोड़ करके मोक्ष की तरफ, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, उस तरफ ले जाना चाहता है केतु। इसीलिए केतु देखते हैं कि जन्म कुंडली में जिस भी भाव पर बैठता है उस भाव के प्रति उदासीनता दे देता है, उस डिटैचमेंट देता है उस भाव से। सप्तम पर बैठ गया तो वैवाहिक जीवन में डिटैचमेंट देता है। लग्न पर बैठ गया तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही देता है। चतुर्थ पे बैठा तो घर के प्रति लापरवाही, दसम पे बैठा तो अपने काम के प्रति लापरवाही, उदासीनता देता है, क्योंकि वो उसका लक्ष्य तो मोक्ष है, इन सब चीजों में फंसना नहीं चाहता। अब केतु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मघा नक्षत्र पर क्या परिणाम देगा, तो मघा नक्षत्र को समझे क्या है। मघा नक्षत्र 5 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है और यह गंडांत नक्षत्र में आता है। अर्थात जो 6 नक्षत्र हैं, जो गंडांत नक्षत्र हैं, गंडमूल नक्षत्र जिनको बोलते हैं, अशुभ नक्षत्र बोलते हैं, मघा की गणना उसमें की गई है। लेकिन मघा नक्षत्र में जन्मे जातक उच्च पद प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि मघा नक्षत्र के जो आकृति है सिंहासन की तरह होती है। वो सिंहासन है, सिंहासन अर्थात पद है, सत्ता है, अधिकार है। और ये नक्षत्र आता किस राशि में? सिंह राशि में आता है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव हैं। सूर्य जो स्वयं ग्रहों के राजा हैं, सत्ताधीश हैं। तो इस तरह से मघा नक्षत्र सिंहासन का कारक हो गया, सत्ता का कारक हो गया। केतु मुक्ति का कारक है। अब जब सिंहासन के कारकत्व पर आया तो कैसा परिणाम देगा? सत्ता देगा या सत्ता छीन लेगा? ये दोनों काम करेगा केतु। अब आप यहां से समझना प्रारंभ करेंगे कि केतु कैसा परिणाम देगा। अब केतु सत्ता छीनेगा या आपको सिंहासन पर बिठा देगा इस कालखंड में, इस पर तय होता है कि केतु आपकी जन्म कुंडली में कैसे परिणाम दे रहा है। उसको कैसे जाने? तो उसको जानने का जो सबसे बेस्ट टेक्निक हमको महर्षि पराशर ने बताई है, जैमिनी ऋषि ने बताई है, इन दोनों ऋषियों ने, कि हम अंसा रूलर के माध्यम से अंश के स्वामी के आधार पर जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमको कैसे परिणाम देगा। वो कहाँ से जानेंगे? वो D9 में जाएंगे। D9 में अंसा रूलर सेलेक्ट करके देखेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इस डिग्री पर बैठा हुआ केतु, इस राशि पर, इस डिग्री पर बैठा हुआ केतु किस अंसा रूलर में जा रहा है। देव अंश में जा रहा है, देवांश में, तो अच्छे परिणाम देगा। मनुष्यांश में जा रहा तो भी अच्छे परिणाम देगा मॉडरेट रूप में। लेकिन यदि राक्षस नवांश में है तो विपरीत परिणाम ही देगा। अच्छा, ये टेक्निक तो बहुत जटिल है, नहीं जान सकते, आम आदमी की बस की बात नहीं। तो कैसे जाने? तब अपने बिहेवियर को चेक करिए, आप अपने थॉट प्रोसेस को चेक करिए, अपनी टेंडेंसीज को, अपने स्वभाव को चेक करिए। इससे पता चल जाएगा केतु कैसे परिणाम दे रहा है आपको। यदि आपका स्वभाव धार्मिकता लिए हुए है,
सत्यता लिए हुए है। दूसरों की दुख पीड़ा देख करके आप भी दुखी हो जाते हैं, उनकी पीड़ा के निवारण के उपाय करते हैं। भोग विलास की सामग्री प्राप्त करने के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाना आपको भाता नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता। और दूसरों के लिए यदि अपनी आप सीट छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं तो समझ लीजिए केतु आपके फेवर में है, केतु आपको अच्छा परिणाम दे रहा है। और ठीक इसके विपरीत यदि हो रहा है तो राहु फेवर, तो राहु लेड बिहेवियर आपका है, तो राहु आपके फेवर में है, केतु आपके बिहेवियर में, आपके फेवर में नहीं है। अब आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताएं कि वृश्चिक राशि के को लॉर्ड होते हैं केतु। वैसे तो लॉर्ड इसके कौन हुए? स्वामी मंगल हुए, लेकिन को लॉर्ड जैसे वृश्चिक राशि के को लॉर्ड केतु होते हैं, उसी तरह कुंभ राशि के को लॉर्ड राहु होते हैं, तो सह स्वामी है। तो इस लग्नेश का, राशि के स्वामी का दसम स्थान पर अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। आपको उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने जा रही है, नोट करके रख लीजिए वृश्चिक राशि के जातक। क्षमा करिएगा, पद में बदलाव होगा, उच्च पद प्राप्त होगा, प्रमोशन होगा, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। कार्य के स्थान में परिवर्तन हो संभावित है, लेकिन सकारात्मक होगा, ऊपर ले जाने वाला होगा, पद की प्राप्ति कराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। ये केतु वृश्चिक राशि के जीवन जब तक ये मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। और केतु यदि आपके सपोर्टिव है, तो यदि आप सपोर्टिव नहीं है तो जॉबलेस कर देगा, रिजिग्नेशन देने का मन करेगा कि अचानक से रिजाइन कर दें, अचानक से नौकरी बदल दें, ऐसे से विचार दे सकता है। यदि वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो हम इस अपने स्वभाव को, अपनी टेंडेंसी को बदल करके ग्रहों की एनर्जी को अपने फेवर में कर सकते हैं, ऐसा ऋषियों ने कहा है। तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करके हम केतु के इस दुष्प्रभाव से स्वयं को बचा सकते हैं। तो जॉब में समस्या आ सकती है यदि केतु बुरे परिणाम दे रहा है, अन्यथा तो बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अच्छा, केतु दसम स्थान पर न केवल पद प्रतिष्ठा देगा, बल्कि राशि के स्वामी का यहां पर गोचर करना, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स आपकी बढ़ने वाली हैं, उपलब्धियां आपकी अधिक बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब यहां पर केतु की दृष्टि के माध्यम से देखेंगे, केतु जब दसम स्थान पर गोचर करता है तो थोड़ा कूटनीति का कार्य, और मघा नक्षत्र तो कूटनीति का नक्षत्र ही है, तो यहां पर केतु बहुत कूटनीति हो, अपनी कूटनीति से ऑफिस में हो रही आपके विरुद्ध जो चालें हैं आप उसको मात देने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातक, अपनी कूटनीति से। और आपके विरोधी जो है परास्त होने वाले हैं, किसके माध्यम से? आप अपनी कूटनीति से उनको परास्त कर देंगे, क्योंकि केतु स्वयं मघा नक्षत्र जो कूटनीति का नक्षत्र है वहां पर आ रहा है, राजनीति का नक्षत्र है, दसम भी राजनीति का भाव है, तो वहां पर केतु का बैठना और भी अपने ही नक्षत्र पर बहुत शानदार परिणाम। केतु की दृष्टियों की यदि बात करें तो केतु, पहले तो समझ लीजिए कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे ज्योतिषी कहते मिल जाएंगे कि केतु की तो दृष्टि ही नहीं होती है। मैं उसके जवाब में केवल एक ही बात कहता हूँ, महर्षि पाराशर, महर्षि भृगु, महर्षि जेमिनी आदि से अधिक विद्वान तो हम नहीं हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि दृष्टियां होती हैं केतु की, तो होती हैं साहब, फिर उसमें अपना दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से केतु कहाँ देख रहा है? धन भाव को देख रहा है। अच्छा, ये कहाँ से बैठे हुए हैं? ये कौन सा त्रिकोण है? अर्थ त्रिकोण से अर्थ त्रिकोण पर दृष्टि है, अर्थात कार्य की प्रगति से अर्थ की वृद्धि होती वहां पर दिख रही है। केतु यहां से देखेंगे तो अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, अपनी अचीवमेंट्स के माध्यम से ये केतु धन की वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है, प्रॉपर्टी आदि का विवाद भी करा सकता है। केतु की जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ स्थान पर आ रही है। केतु मघा नक्षत्र पर गोचर करता है तो हृदय रोग देता है। तो ऐसे वृश्चिक राशि के जातक जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको सावधान रहना चाहिए, मेडिसिन वगैरह लेते रहने चाहिए। कोई रूटीन चेकअप आपको कराना होता है तो उसमें लापरवाही न बरतें, उसको चेकअप कराते रहिए। और संभव तो रास पंचाध्यायी, श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी की कथा सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो उससे हृदय रोग में बहुत आराम मिलता है। हाँ, यहाँ पर केतु जब आएगा तो की दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी
तो थोड़ा लग्जरी से चीज़ों को हटा सकता है आपको। जो लग्जरियस आइटम्स हैं, जो भोगवादी भोग विलास की सामग्रियां हैं, उसकी प्राप्ति में कुछ बाधा हो सकती है। घर के वातावरण में थोड़ी असहजता महसूस कर सकते हैं आप। केतु की जो 9वीं दृष्टि है छठे स्थान पर आ रही है। केतु की छठे स्थान पर दृष्टि किसी ऑपरेशन की तरफ सूचित कर रही है। मंगल की दृष्टि है, मंगल का घर है ये, केतु की दृष्टि आ रही है यहाँ पर। तो यद्यपि ये अर्थ त्रिकोण है तो अर्थ त्रिकोण, अर्थ का लाभ तो हो रहा है, सेवा से लाभ हो रहा है। ऐसे लोग जो हीलिंग से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, सर्जन आदि हैं, उनके लिए तो बहुत लाभ है। लेकिन किसी सर्जरी, अगर आप ये सब नहीं है तो किसी सर्जरी, छोटे मोटे सर्जरी से आपको गुजरना पड़ सकता है। उसके लिए केतु का जो अंत में उपाय बताया गया उसको आप करिए। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से थोड़ा दूर रहने की आप कोशिश करिए। किसी की फटे में टांग मत अड़ाइए, नहीं तो ये परेशानी पैदा करने वाला केतु है। नया झगड़ा, नया विवाद, नई कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगवा सकता है। थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता रहेगी। केतु का उपाय बहुत आवश्यक है, क्योंकि केतु को अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखें तो केतु पेट्रोकेमिकल्स का कारक होता है, कच्चे तेल का कारक होता है, रसायन उद्योग का कारक होता है केतु। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर यदि यहाँ पर गणना करें कि इस नक्षत्र पर आकर के फिर कच्चे तेल के प्राइस में हाइक होगा, कच्चे तेल के प्राइस बढ़ेंगे, उसकी उपलब्धता घटेगी। गैस हुए, कच्चे तेल हुए, जैसा कभी है ये आगे और बढ़ सकती है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। और दूसरा, आर्थिक मंदी के संकेत यहीं से आ रहे हैं। आर्थिक मंदी भी सामने, अक्टूबर तक की समस्या निश्चित रूप से है। तो अपने धन को बचा कर रखें और अपव्यय न करें, लग्जरी चीज़ों में मत व्यय करें। जितना भगवान ने दे रखा है कुछ महीने उसी में गुजारा करें। पैसे का बहुत सोच समझ कर ही उपयोग करें। कहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पर भी बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। सत्ता परिवर्तन के बहुत सारे यहाँ पर घटनाएं आपको देखने की मिली। कई देशों की सत्ताएं बदल जाएंगी इसी कालखंड के दौरान। आंतरिक असंतोष पैदा होगा, जनता में असंतोष पैदा होगा, आतंकवादी घटनाएं होंगी, विस्फोट आदि की घटनाएं होंगी। ये सारी चीज़ें संभावित हैं और होकर रहेंगी। ऐसे में हम इस नकारात्मक परिस्थितियों में हम स्वयं कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय करें। पहले तो हर महीने मघा नक्षत्र पर जब चंद्रमा आएगा, इन 8 महीनों में 5 दिसंबर तक चेक करते रहें, गूगल करें, कैलेंडर देखें, पंचांग में पूछ लें किसी से कि चंद्रमा मघा नक्षत्र पर कब है इस महीने, तो गूगल ही बता देंगे। उस समय आप पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें। क्यों? क्योंकि मघा नक्षत्र के अधिदेवता कौन होते हैं? पितर देवता होते हैं। तो उनकी पूजा करने से केतु भी शांत होते हैं, केतु भी अच्छे परिणाम देने लगते हैं और नक्षत्र का भी हमको आशीर्वाद मिल जाता है और नक्षत्र का आशीर्वाद मिलते ही पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। दूसरा उपाय, भगवान शिव पर शहद से अभिषेक करिए। इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं, केतु ग्रह की अनुकूलता हमको प्राप्त होती है। मस्तक पर आप केसर का तिलक धारण करिए। हो सके तो संभव हो तो चुटिया भी धारण करें, सिक्का धारण करें, केतु इससे प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, पितृ गायत्री, गूगल कर लीजिएगा, वो छोटा मंत्र है। पितृ गायत्री का 21 बार, 27 बार, 108 बार, जितना आपके पास समय हो उसका जप करेंगे तो पितर हमारे प्रसन्न होंगे। पितर प्रसन्न होंगे तो केतु और नक्षत्र दोनों पर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी अनुकूलता प्राप्त होगी। और अंतिम उपाय यह है कि महर्षि व्यास द्वारा विरचित नवग्रह स्तोत्र में केतु का जो स्तोत्र है, पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्य हम, इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर आप करें नित्य, तो केतु की अनुकूलता अवश्य प्राप्त होकर रहेगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।